ये वीडियो शुरू होती है आई चेकअप के टाइम से। तो आज बहुत टाइम हो गया था आई टेस्ट कराए हुए। शायद ऐसा लग रहा था नंबर बढ़ गया है मेरा, क्या हो गया है। तो काफ़ी टाइम से दर्द वर्द हल्का हल्का था, सारी चीज़ें हो रही थी। ये बोले चलो चल के आज दिखा लेते, नहीं तो फिर घर आना जाना हो जाएगा, वहाँ परेशान होगी। सबसे पहले हम लोग आते हैं तो इम्शा ही अपना सेलेक्ट करने लगती हैं फ्रेम। इधर देखती हैं अपने, तो अपने लिए भी, और परेशान होती कि मम्मा मैं अदबू की ले भी लूँगी, एक मेरा एक अदबा का, मेरी सिस्टर का। तो वहाँ पे वो डॉक्टर भी हंस रहा था कि अपना तो अपना, अपनी बहन का भी वो करे था। और वो उसको ऑप्शन देते जा रहे थे कि ये पसंद कर लो, वो पसंद कर लो। वो कंफ्यूज थी, वो बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सा वाला लूँ, कौन सा वाला नहीं लूँ। वो देख रही है। हम लोग उसे बोलते हैं इम्शा जल्दी की करो बेटा, लेट हो रहा है हम लोगों को। ऐसे कैसे ले लूँ मम्मा, ये देखें मेरे कपड़े की मैचिंग क्या है, पर मैं ये वाला नहीं लूँगी। हम लोग उसे कहते लगा के तो देखो। कह रही हाँ मैं लगा के देख रही हूँ, पर मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद है मेरे कपड़े की मैचिंग का, मुझे अलग कलर चाहिए। वो सारी चीज़ें देख रही है। उसके बाद ये भी अपने लिए कुछ सनग्लासेस वगैरह देखते हैं। मैंने तो अपना आँख वाँख चेक करा लिया था, मेरा चश्मा बनने के लिए दे दिया गया था, वो बन रहा था। तो इम्शा कहती पापा आप अपना, मेरी जो मैं कहूँगी वो वाला लीजिएगा, अपनी पसंद से मत लीजिएगा। ये बोलती ठीक है मेरी माँ, पहले तुम तो ले लो कि मैं आपकी माँ थोड़ी हूँ, आपकी माँ तो मम्मा है ना, मैं तो आपकी डॉटर हूँ। इतना वो बाहर निकलती उनका शुरू रहता है कुछ न कुछ, मतलब वो मुंह बंद ही नहीं करती एक मिनट के लिए। इसे हम लोग ये वाला लगा दी तो अब ये चुपचाप करे मुझे ये नहीं लेना है, मुझे मैचिंग नहीं लेना है। फिर वो डॉक्टर जो रहते हैं वो कहते हैं जाओ धूप में देख लो तुम्हारा सही है कि नहीं। तो वो जाती है चेक करने की, धूप में देखो। फिर उसके बाद ये जो कल रात में जहाँ हम लोग आए थे कुछ शॉप बंद हो गई थी, तो वहीं फिर से हम लोग आ जाते हैं। लेकिन आज भी वही हुआ, आज संडे था और साथ में रामनवमी फेस्टिवल था, तो इसलिए आधा मार्केट भी बंद था, आधी शॉप भी बंद थी। ये बोले अब आई हो तो ले लो, क्योंकि दोबारा अब मैं नहीं आऊँगा। तो कुछ जहाँ एक दो तीन, मतलब कुछ बहुत कम शॉप खुली थी, तो मैंने जाके यहाँ पे देखा सूट की वैरायटी बहुत अच्छी थी, पाकिस्तानी सूट बहुत अच्छे कलेक्शन थे। लेकिन अकेले मतलब समझ में नहीं आ रहा था कौन सा ले कौन सा नहीं। फिर यहाँ आ गए थे थान का कपड़ा देखने इम्शा के लिए ड्रेस बनाने के लिए, क्योंकि घर की शादी, घर की इंगेजमेंट वगैरह है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा इस बार अलग कुछ बना के पहना है। फिर हम लोग घर के लिए निकल के रास्ते में हमें गुजरात की प्रसिद्ध सूर सागर झील, जिसे चांद तालाब भी कहा जाता है, में स्थित है एक विशाल के भगवान शिव की प्रतिमा। यह प्रतिमा शहर के बीचों बीच बनी हुई है। यह 120 फीट ऊंची है शिव प्रतिमा है, जिसे साल 2002 में बनाया गया था। ये शहर, यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन घूमने आते हैं। ये बहुत मतलब देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग घर आ गए और साथ में सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आ गए। तो मैंने सबसे पहले कोई काम नहीं किया, सब्जियों को साफ़ करके उसको अलग अलग करके जाली में करके फ्रिज में रख दे रही, क्योंकि फिर बाद में करने का, अगर ऐसा रख दो तो फिर नहीं होता है कि कर ले आदमी। और जितनी भी पुरानी सब्जियां हैं मैं उनको निकाल के उन्हें अलग करके रख लूँगी, पहले वो यूज़ कर लें, क्योंकि इतने दिन से हम लोग थे नहीं। तो थोड़ी बहुत इधर सब्जी, अदरक का टुकड़ा, नींबू, टमाटर उसी फ्रिज में पड़े पड़े ही एकदम ख़राब हो गया था। ख़राब क्या, अच्छा था, लेकिन जितनी चीज़ें ख़राब हो गई थी मैंने उसे हटा दिया। और कुछ चीज़ें जो इक्का दुक्का था उसे पहले ऊपर रख लूँ कि पहले इस्तेमाल में आ जाए, नहीं तो फिर वो सड़ के फेंकने में आएगा। तो मैंने सबसे पहले सारी चीज़ों को जो ताज़ी थे उसे रखा अच्छे से सब्जी के बॉक्स में, और जितनी पुरानी चीज़ें थी उसे अलग रखा कि पहले वो इस्तेमाल में ले लूँ। वही सारे काम मेरे हो रहे हैं। और साथ में इम्शा गाड़ी में आते टाइम सो गई थी और अभी वो उठ गई है, तो बार बार मुझे बुला रही है कि आइए आप कोई काम मत करिए। तो हम उधर भी चले जा रहे हैं उसकी बातें सुनने। तो वो कह रही मम्मा प्लीज़ आ जाइए मेरे पास, कोई काम मत करिए, मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो एकदम सो के उठी थी तो खिजला रही थी थोड़ा थोड़ा सा। हम बोले आ रहे हैं इम्शा, आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे बड़ा टास्क होता है सब्ज़ी खरीदना, नहीं होता है सब्ज़ी तो सब्ज़ी मार्केट में जाओ तो ऐसा लगता है कितनी ढेर सारी सब्जियां ले लें, लेकिन फिर उसको घर ला के उसे साफ़ सफाई करके उसको उसकी जगह पे रखना होता है, नहीं तो कितनी जल्दी ख़राब हो जाती हैं सब्जियां। सबसे बड़ा काम ये होता है। खैर सब्ज़ी अब आ गई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। यह सारी चीज़ें मैं रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मिर्ची भी उसकी टहनी तोड़ के रख ले, नहीं तो सड़ने लगती है। और अगर नहीं रखेंगे अभी फिर वो
सुबह का शाम, शाम का सुबह होता रहेगा। तो मैंने कहा चलो कोई काम नहीं करते हैं, अभी खाना तो बना लेंगे फटाक से, पहले मिर्ची का काम करके हटाओ। तो यहाँ पे मैं अपना मिर्ची तोड़ ओड़ के उसे अच्छे से रख लूँगी। और रिमशा आके कह रही मम्मा पीछे से मेरा कपड़ा खींच रही है, मत काम करिए, मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ आके खेलिए, मत काम आप मत करिए। हम क्या अच्छा रिमशा अभी आ रहे हैं, हाथ में मिर्ची लगी, आपको तीता लगेगा। बोले तीता लगेगा तो वॉश कर लीजिए, क्यों मिर्ची तोड़ रही हैं। हम क्या अच्छा आ रहे हैं, चलो तुम अपना खेलो, आ रहे हैं। और वो यहाँ पे अपने टॉय के बारे में हमसे पूछ रही के रखे हैं, रख दे रहे हैं, अभी निकाल रहे हैं तो दे रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना सारा काम कर लिया और रिमशा को बड़ी मुश्किल से मनाया, उसके कुछ टॉय वगैरह देख के कि वो खेलती रहे। और उसने कहा मम्मा आप हमसे प्रॉमिस करिए, आप क्या बोली थी। हम पूछे क्या बोले थे बताइए। बोले आप प्रॉमिस की थी कि रमज़ान के बाद आप मुझे गार्डन लेके जाएंगे। पूरी रमज़ान लड़की गार्डन नहीं गई थी, पूरे 1 महीने के बाद अभी वो गार्डन आई। तो अपने में नहीं थी, इतनी खुश थी, इतना दौड़ भाग रही थी। और पानी देने की वजह से सारी मिट्टी गीली हुई थी।